दोस्तों 22 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ जो पहलगाम में इस दिन आतंकियों ने हमला किया तो देश गुस्से से भरा है। भारत के रुख ये मानने को तैयार रहा है कि आतंकी को हमले के बदले में हम बदला लेंगे और बदला ऐसा लिया जाए जिससे आतंक के सरगनाओं की रूह कांप उठेगी। ये चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि भारत की ओर से मरीन कमांडो फोर्स यानी कि मार्कोस कमांडो को भी मैदान में उतार दिया गया है। मार्कोस कमांडो फोर्स का जो मैदान में उतारना इस बात का संकेत होता है कि या तो कोई बड़ा मिशन होने जा रहा है या फिर कोई साइलेंट मिशन। और यही इस कमांडो फोर्स की खूबी भी है और मजबूती भी। मरीन जो कमांडो है फोर्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है मार्कोस। अब ये भारतीय नेवी के स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। खास बात यह है कि ये कमांडो फोर्स समुद्र यानी कि जल के साथ साथ जमीन और आसमान में भी किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इसलिए इसे भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडो फोर्स में से एक माना जाता है। अब मार्कोस क्या है? MARCOS क्या है ये? मरीन कमांडो का शॉर्ट फॉर्म मार्कोस है। सबसे पहले इसका गठन हुआ था 1987 में। इसका जो मुख्य काम है समुद्री आतंकवादी से निपटना। इसके अलावा विशेष ऑपरेशन स्पेशल ऑपरेशन में इन्हें शामिल किया जाता है। खास तौर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सिचुएशन हो या फिर हॉस्टेज रेस्क्यू करने में हो, अगर दुश्मन के इलाके में घुसकर कोई साइलेंट ऑपरेशन करना हो तो सबसे पहले मार्कोस को ही याद किया जाता है। ये पनडुब्बी जहाजों से भी किसी भी मिशन को अंजाम दे सकते हैं, इतने ट्रेंड होते हैं मार्कोस कमांडो। अब सवाल ये कि मार्कोस चुने कैसे जाते हैं ये मार्कोस कमांडो। तो मार्कोस मार्कोस फोर्स भारत के सबसे एडवांस्ड कमांडो है। ऐसे में इनकी जो चयन प्रक्रिया है वो भी काफी कठिन होती है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग भी इतनी टफ होती है कि ज्यादातर जवान इसे पूरा करे बिना ही क्विट कर जाते हैं। कमांडो के बीच में इस प्रक्रिया को हेल्स वीक कहते हैं और इसके लिए नौसेना में चुने गए जवान अपनी इच्छा से कमांडो बनने के लिए आवेदन करते हैं। हालांकि 80 से 85% जवान पहले ही चरण में ट्रेनिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, इतनी टफ होती है इसकी ट्रेनिंग। कॉम्बैट डाइविंग से लेकर ट्रेनिंग में जो शामिल है उसे भी आप समझिए। नौसेना के जवान जब मार्कोस की ट्रेनिंग के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। इसमें उन्हें बिना थके दिन रात ट्रेनिंग करनी होती है। देखा यह जाता है कि बिना सोए ये कब तक रह सकता है और मेंटली प्रेशर कितना झेल सकते हैं। ये ट्रेनिंग का पहला पड़ाव होता है और इसमें सफल होने के बाद जवानों को गहरे पानी में कॉम्बैट डाइविंग कराई जाती है। ये ट्रेनिंग गहरे पानी में होती है। इसे बिना डरे और बिना थके लगातार खुद को साबित करना होता है। ट्रेनिंग के अलग अलग भाग हैं। पानी में ट्रेनिंग के बाद बारी आती है जंगल और पहाड़ों में ट्रेनिंग की। इसके लिए उन्हें मिजोरम ले जाया जाता है और वहां पर कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ समय के लिए इन्हें अंडमान निकोबार या अन्य समुद्री क्षेत्र में भी रखा जाता है और इनकी आखिरी पड़ाव होती है जम्मू कश्मीर। यहाँ उन्हें अर्बन वारफेयर के बारे में सिखाया जाता है और यह ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1% से भी कम जवान ही इसे पूरा कर पाते हैं और उसके बाद बनते हैं मार्कोस कमांडो। इसे आप दाढ़ी वाला फौजी भी कह सकते हैं। मार्कोस की खास पहचान है उनकी काली वर्दी और बियर्ड लुक। इनके पास हाईटेक हथियार, नाइट विजन और स्नाइपर राइफल होती है। खास बात यह भी है कि इनका कोड दाढ़ी वाला फौजी होता है। दाढ़ी वाला फौजी, अगर दाढ़ी वाले फौजी की एंट्री हुई है तो जम्मू कश्मीर में कुछ भारत बड़ा ही प्लान कर रहा है जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। हालांकि उम्मीद करते हैं कि जो मार्कोस कमांडो की जो जानकारी थी उसे हमने आप तक आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको
बढ़िया और भी बढ़िया तरीके से आसान भाषा में हर एक जानकारी पहुंचा सकें, जो जानकारी आप ढूंढते हैं और आपको कठिन परिस्थिति में, बहुत ही कठिन शब्दों में आप समझ नहीं पाते। तो मैं कोशिश करता हूं कि हम आपको धीरे धीरे सरल भाषा में पूरी कहानी को समझा सकें। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।